हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजहर खान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ये सभी बातें हम उसके अंदर मालूमात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर से आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। अगर से कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको वीडियो में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप उसके अंदर आपकी राय पेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमें मालूम पड़ना पड़ेगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इससे पहले का अगर से पीरियड आपने देखे होंगे तो आपको इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। इक्वेशन का मीनिंग होता है जिसके अंदर इक्वल का साइन होता है। क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। अगर से जिसके अंदर इक्वल का साइन हो गया उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि इक्वेशन तो होना चाहिए, इक्वेशन तो होना चाहिए, मीन जिसके अंदर इक्वल साइन रहा वो इक्वेशन हो जाता है। बट क्वाड्रेटिक यानी जिस पावर का सॉरी जिस वेरिएबल का अगर से पावर टू रहा, क्या बोला हूं मैंने, जिस वेरिएबल का अगर से पावर टू रहा तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर से हम एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। क्यों है? इक्वल का साइन होने की वजह से ये हो गया इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है। मैक्सिमम वेरिएबल का पावर अगर से 2 होना चाहिए, जहां कहीं भी वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 रहा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? नॉर्मली वेरिएबल हम जो यूज करते हैं, वेरिएबल वो वेरिएबल हम x, y, z नॉर्मली ये वेरिएबल हम यूज करते हैं। मीन्स एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते हैं या फिर ए बी सी डी। शॉर्ट में बोले तो अगर से हम कहना चाहेंगे तो ऑल दी अल्फाबेट्स आर द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल जो जहां से बनने वाला है वो वेरी से बनने वाला है। कहां से बनने वाला है वेरिएबल? वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जिसकी वैल्यू चेंज होते जाती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। नॉर्मली तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? वेरिएबल का जो ये वेरिएबल है इनकी वैल्यू चेंज होते रहती है। कभी 1 भी आ सकती है, कभी 2 भी आ सकती है, कभी 3 भी, कभी माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी। तो इसका मतलब ये बोले वाला है कि एक्स की वैल्यू आपको कांस्टेंट कहीं भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, दोनों भी अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अलग आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू अलग आएगी। तो इसकी वजह से वेरिएबल जो बने वाला वर्ड है वो वेरी से मींस चेंज होते जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज निकालना है। कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो आप, कौन सा भी, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज निकालना पड़ेगा। वेरिएबल की वैल्यूज निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर से मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, क्योंकि यहाँ पर इसका वेरिएबल पावर कुछ नहीं रहा तो 1 रहेगा। मैक्सिमम वर्ड याद रखना चाहिए। अगर से वेरिएबल का पावर आपको कहीं पर भी दिख गया तो आप उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसके अंदर करते क्या है? इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं। वेरिएबल की वैल्यूज कैसा निकालते हैं? वेरिएबल की वैल्यूज कैसा निकालते हैं उसके वास्ते मेथड है। सबसे पहले एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, फॉर्मूला मेथड यूज करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो। ये 3 मेथड यूज कर सकते और आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते। सबसे पहले कौन सा है? एक है फॉर्मूला मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है फैक्टराइजेशन।
ये 3 मेथड से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसकी? कंडीशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वेरिएबल आप यूज करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यूज 2 आएंगी। हमेशा याद रखना, वेरिएबल की वैल्यूज 2 आएंगी, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर दूसरी एक मेथड क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? अगर से देखो यहाँ पर पहले क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपको मालूम होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मींस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मींस पहले x² का टर्म रहना चाहिए, बाद में x का टर्म होना चाहिए, बाद में c मींस कांस्टेंट का टर्म होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इसको कंपैरिजन करना है। सबसे पहले x² का टर्म है, यस, उसके बाद bx मींस x का टर्म है, उसके बाद c मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी न्यूमेरिकल्स नंबर। नहीं रहा तो वहां पर 0 ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो और उसके अंदर a, b और c की वैल्यूज निकालो। ये हमें निकालना आना चाहिए। तो अगर से यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर x² है, इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो 1 मींस a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद b देखिए आप, x के साथ b है मींस x के साथ यहाँ पे 5 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। उसके बाद अगर से c का टर्म है, c इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट है मींस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a, b, c की वैल्यू आपको निकाल दिया आपने। किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके आप a, b, c की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c। अगर से कभी कभी इसकी वैल्यूज अलग अलग आते हैं, कंफ्यूजन करने वाले आते हैं। अगर से कभी ऐसा आ गया x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इसके अंदर a, b, c के बारे में बोले वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x², पहला टर्म x² का रहता आपको पता है। उसके बाद x का टर्म है ही नहीं, ओनली x का टर्म है क्या? नहीं है, तो आप क्या लेंगे 0x। क्यों लेंगे 0? 0 इंटू एक्स 0 ही होता, वैल्यू नहीं होती, तो 0x ले लिए तो कुछ इसके इफेक्ट नहीं होने वाला है। प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई, कोएफिशिएंट में कुछ नहीं रहा तो 1, क्योंकि x² बोले तो a के साथ, कॉमा bx b के साथ बोले तो b इज इक्वल टू यहाँ पर b की वैल्यू 0, c इज इक्वल टू 5। ये आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। अगर से 3x² माइनस 2x इज इक्वल टू -7 ऐसा दिया तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पहचानना आना पड़ेगा। वेरिएबल का पावर 2 है मैक्सिमम। अब क्या करना पड़ेगा 3x², ये माइनस में 2x, ये नंबर उधर चले जाएगा तो हमें फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है याद रहना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का? इजिकल टू के बाद 0 होना चाहिए। यहाँ पर इजिकल टू के बाद -7 है तो उसे इधर लाना पड़ेगा। तो ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 7। यहाँ पर ये हो चुका है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब कभी कभी आपको एक रूल्स दिए वाला रहता कि क्या आपको ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर से क्वेश्चन आ गया समझ जाओ कुछ अलग तरीके का, तो अब इसमें से कैसा मालूम होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर से मैं आपके फॉर्म में आपके सामने x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 लिखता हूं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a और b और c की वैल्यू क्या रहेंगी? जैसे ही सर ने आपने बताया मैंने आपको कि बेटे वेरिएबल का पावर मैक्सिमम क्या रहना 2 रहना, तो आप देखेंगे अरे वेरिएबल का पावर 2 तो नहीं है,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। जैसे मैंने पढ़ाने के तरीके से अगर से आप समझेंगे तो ये मालूम होगा कि मेरे कहने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। नहीं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसा? देखो, यहाँ पर जो हो सकता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बात रखना चाहिए, कौन सी भी चीज अगर से आप कर रहे हो ना तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना पड़ेगा। तो उस वजह से याद रखना हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता, 1 इंटू 1 1 हो जाता, डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स एक्स हो जाता। क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये डिवाइडेशन में उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि डिवाइडेशन में उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस बी एक्स होना चाहिए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आकर माइनस 5x, ये ऑलरेडी इधर ही रखो, इज इक्वल टू 0 बन गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2 आ गया, x आ गया वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, इज इक्वल टू का साइन और 0 है। दैट्स इट। इसके मल्टीप्लीकेशन में कितने रहा? तो 1। कंपेयर करो, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और हमने a और b c के वैल्यूज भी निकाले वाले। तो इस तरीके से आप आज के इस पीरियड में आपने समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा निकालते हैं और a b c की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर से वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। जो भी आपकी राय है कमेंट्स बॉक्स में पेश कीजिए। ओके, थैंक यू।